गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मैकबेथ ड्रामा का एक्ट 1 सीन 1 पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो इसमें जो मैकबेथ है वो शेक्सपियर ने इनको प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों ही इसमें दिखाया है। ठीक है, कि ये विलेनियस कैरेक्टर भी हैं और प्रोटैगनिस्ट भी हैं, हीरो भी हैं और विलन भी हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं। देखिए, किंग डंकन जो है वो स्कॉटलैंड के किंग हैं और उनके जो दो सेनापति हैं उनका नाम है मैकबेथ और बैंको। और एक नॉर्वे नामक जगह है जहाँ से स्कॉटलैंड के राजा की लड़ाई होती है। तो मैकबेथ और बैंको अपनी पूरी सेना के साथ गए हुए होते हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। तो जब वहाँ से वो जीत कर आते रहते हैं तभी जंगल में कुछ चुड़ैलें जो हैं कुछ भविष्यवाणियाँ करती हैं। ऐसे ही हमारा ड्रामा शुरू होता है। तो चलिए हम एक्ट 1 और सीन 1 को देख लेते हैं। आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ तो आ गया होगा। देखिए, सीन 1 एक्ट 1। अ डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस मतलब एक रेगिस्तान के जैसा प्लेस है, वहाँ पर वीरान है, कोई नहीं है। थंडर एंड लाइटिंग इंटर थ्री विचेस को वहाँ पर थंडर होती है, खुद बिजली कड़कती है, लाइटिंग चमकती है, बिजली वहाँ पे 3 विचेस आती हैं, एंटर करती हैं। मतलब एक तरीके से ड्रामा चल रहा है ना स्टेज पर, तो पहले ऐसा कुछ दिखाया जाता है, बिजली वगैरह कड़क रही है और 3 विचेस वहाँ पर आ रही हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट विच क्या कहती है, तीनों विच कुछ ना कुछ कहती हैं। तो फर्स्ट विच कहती है अपनी इन लोग की भविष्यवाणी है वगैरह। तो व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन। तो कहती हैं कि हम कब मिलेंगे फिर से अगेन, थंडर में, जब खूब थंडर होगी तब मिलेंगे, या फिर लाइटिंग खूब बिजली चमकेगी तब मिलेंगे, या फिर कब खूब बारिश होगी तब मिलेंगे। ओके, सेकंड विच क्या कहती है, when the hurly burly is done, when the battle's lost and won। कहती है जब खूब शोर शराबा होगा, खूब युद्ध वगैरह छिड़ेगा, कोई जीतेगा युद्ध में, कोई हारेगा, तब हम मिलेंगे। ओके, थर्ड विच कहती है that will be the set of sun, कि जब सूर्यास्त होगा तब हम मिलेंगे। तीनों विचेस कहती हैं। अब देखिए आगे क्या कहती हैं लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, फर्स्ट विच कहती है वेयर द प्लेस, कि हम कहाँ मिलेंगे, फिर इसमें कह रही हैं वो लोग। सेकंड विच कहती है अपॉन द हेथ, हम लोग हेथ पे मिलेंगे। थर्ड विच देयर टू मीट विथ मैकबेथ, जहाँ पर हम मैकबेथ से मिलेंगे। ओके, तो हम लोग जंगल में मिलेंगे जहाँ हम मैकबेथ से मिलेंगे। फर्स्ट विच कहती है, अब वो अपनी बातें कर लेती हैं, तीनों विचेस फ्रेंड्स रहती हैं मेरे ख्याल से। ओके, फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रैमेल्किन, है ना। तो उसकी जो देखिए सारी विचेस की किसी न किसी चीज़ में आत्मा बसी हुई है। तो कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी आत्मा बुला रही है। ग्रैमेल्किन मतलब बिल्ली की आत्मा मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। ओके, उन लोग की कन्वर्सेशन पूरी हो जा रही है बात। अब उन लोग जाने की तैयारी कर रही हैं। सेकंड विच कहती है पेटकॉफ कॉल्स, मुझे भी मेरी मेढक की आत्मा बुला रही, मैं भी जा रही हूँ। थर्ड विच कहती है एनोन, कोई नहीं मैं भी जा रही हूँ। और फिर तीनों मिलकर एक चैंटिंग करती हैं, गाना गाती हैं साथ में, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर ओवर थ्रू द फॉग एंड 50 एयर। ओके, तो इसमें वो कह रही हैं कि फेयर इज़ फाउल, जो अच्छा है वो बुरा है। ओके, एंड फाउल इज़ फेयर, और जो बुरा है वो अच्छा है। तो वो ये बताना चाह रही हैं, ये गाना अंत में गाती हैं वो लोग। हाउएवर थ्रू द फॉग एंड 50 एयर, और इसीलिए वो फिर उसके बाद ये गाना गाने के बाद जहाँ पे वो कोहरा रहता है, फॉग रहता है और गंदी सी हवा चलती रहती है, उसमें उड़कर वो गायब हो जाती हैं। ये कह रही हैं कि पहला ये बहुत ही स्टेटमेंट जो ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता है पैसेज में, समझ रहे हैं, ये आता है ज़रूर से ज़रूर। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, इस पे क्वेश्चन भी आता है। एक्ट 1 सीन 1 से बताइए, इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए और इसका बताइए अच्छे से क्या दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपको बच्चे से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि जो बुरा दिख रहा है वो अच्छा है, जो अच्छा दिख रहा है वो बुरा है। तो यहीं पे हमारा एक्ट 1 सीन 1 पूरा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्ट 1 सीन 2। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।